हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दाब की एसआई इकाई है। तो दाब की एसआई इकाई पास्कल है। एक किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का सर्वेग क्या होगा? तो m इंटू भी होगा। वह भौतिक राशि कौन सी है जो कभी न धनात्मक नहीं हो सकती? तो दूरी हमारा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा करना उसका संवेग बढ़ाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। जी का मान है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है। एसआई इकाई न्यूटन है। बल और वजन दोनों का एसआई इकाई न्यूटन है। मंदन है। तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। आवृत्ति और कालावधि में क्या अंतर है? तो संबंध है। आवृत्ति और कालावधि में T बराबर 1/v का संबंध है। वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वस्तु द्वारा विराम अथवा गति की अवस्था को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या हो सकती है? तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान हो सकती है। फ्रेंड्स, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सएल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभाजित विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होता है? तो संवेग संरक्षण होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का द्वितीय समीकरण के बीच स्थिति समय का संबंध प्रदान करता है। बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। तो बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका एक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है। नूरी साल है। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला यही नूरी साल कहलाता है। MKS प्रणाली में बल का एकक है। तो MKS प्रणाली में बल का एकक न्यूटन है। एक बार बराबर होता है। तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कालीन से धूल हटाते समय हम आपको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका कारण है विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी
हटती है जब कालीन को गति प्रदान की जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस किस नियम की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति से प्रथम नियम से एक समान गति की परिभाषा मिलती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। यह कौन सा नियम है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? तो न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने कहा एक पिंड विराम की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि भाष किए गए कार्य की गति को मापती है? तो शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है।